हेलो फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक दिन की। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा से ही देश और युवाओं के जीवन को आकार और उसके भविष्य बना सकते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का बहुत ही योगदान रहा है। गुरुओं के दिए गए ज्ञान और उस मार्गदर्शिका से ही हम सफलता के शिखर सर कर सकते हैं। पूरे देश में शिक्षक दिन को बहुत ही उत्साहपूर्ण मनाया जाता है और शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिन मनाया जाता है, ये जानने से पहले आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं और वो उनके साथ साथ महान शिक्षक भी थे। तो जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र व मित्र उनके पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से मित्रों, उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम मद्रास में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसलिए राधाकृष्ण के परिवार के सभी लोग अपने नामों के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था और राधाकृष्ण के टोटल 4 भाई और 1 बहन भी थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 और 1900 के मध्य पढ़ने के लिए भेजा गया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने स्नातक की शिक्षा भी प्राप्त की। 1916 में राधाकृष्ण ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पर नौकरी भी पाली और अपने लेखों के द्वारा पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। 1992 में सोवियत संघ बनने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सूचित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया। पंडित नेहरू ने उनको यह पद देकर सभी को चौंका दिया। सभी लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उपराष्ट्रपति बनेगा। सभी लोगों को उनके कार्य को लेकर संशय भी था, पर डॉक्टर राधाकृष्ण ने कुशलतापूर्वक अपना कार्य किया और संसद में सभी सदस्यों ने उनके काम की सराहना की। उनके विनोदी स्वभाव के कारण लोग आज भी उनको याद करते हैं। उसके पश्चात सन 1962 और से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला। उसके बाद 17 अप्रैल 1975 में उनका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर, शिक्षक दिन पर 5 सितंबर को आज मैं उनके कुछ उच्च विचारों की झांकी कराता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा है, हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के बारे में भी उच्च विचार दिए हैं। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अंततः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा है, मनुष्य को सिर्फ तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। उन्होंने पुस्तकों के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं।
और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किताबों के बारे में ये भी कहा है कि किताबें पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। तो फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर शिक्षक दिन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षक के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं वो जानेंगे। कि उन्होंने कहा है कि सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, जीवन में कभी हार न मानना, संघर्ष से कभी न भागना, मुसीबतों का करना डट कर सामना, हो कुछ भी सच्चाई के रास्ते पर चलना, यह आप ही तो सिखलाते हैं, इसीलिए शिक्षक कहलाते हैं। तो इन शिक्षक दिन पर आप सभी को मेरी चैनल तरफ से कोटि कोटि नमन। हैप्पी टीचर्स डे।